बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। तो जनाब, आज हमारे किचन में बनने जा रही है राजस्थानी इंडियन कड़ी पकौड़ा, जो कि आपको यकीनन बहुत लजीज लगेगा। उसके लिए मसाला जात में कसूरी मेथी जा रही है 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा खुश्क धनिया जा रहा है 1 चाय का चम्मच। सुर्ख मिर्च जा रही है क्रश्ड 1 चाय का चम्मच। नमक जा रहा है 1 चाय का चम्मच। 1 चुटकी मीठा सोडा जा रहा है और अनारदाना भी जा रहा है थोड़ा सा। इसके अलावा आपको चाहिए हैं ये अज्जा जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। इनमें शामिल है 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ आलू छोटा छोटा सा काट लिया है। तो जनाब, सबसे पहले कड़ी पकौड़ा है तो उसमें पकौड़े तो ज़रूर बनेंगे। तो पकौड़ों के लिए मिक्सचर बना लेते हैं। बेसन ले लिया है 1 पाव और बेसन के अंदर आप ये अज्जा सारे शामिल कर लें अच्छे तरीके से। इन अज्जा को डालने के बाद आपने ये देखें, ये मिर्चें भी अब इसके अंदर जा रही हैं और चली गई हैं जी। इन अज्जा को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है मसाला जार डाल के, जो आपको बता दिए थे। ये गया धनिया भी गया, सुर्ख मिर्च भी गई इसके अंदर। ये हमारा जा रहा है मीठा सोडा, और मीठा सोडा आपने याद रखना है 1 चुटकी का मतलब 1 चुटकी ही होनी चाहिए। नमक और अनारदाना भी चला गया है, क्योंकि अगर आप मीठा सोडा ज़्यादा डालेंगे तो आपके पकौड़े फूले नहीं समाएंगे बल्कि फट जाएंगे, तो इसलिए आपने उन्हें ज़्यादा नहीं फुलाना। जी जनाब, मिक्सचर को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि अच्छे तरीके से मसाला जात शामिल हो जाएं। यहाँ पे देखिए ज़रा, थोड़ा-थोड़ा सब्र से पानी आपने ऐड करते जाना है, ताकि हमारा जो मिक्सचर है ये हम पहले बना के रखने लगे हैं। उसके बाद हम कड़ी के लिए लस्सी वगैरह बनाएँगे, तो उतनी देर में आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ देती हैं इतनी देर तक। तो ये जनाब इतनी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए आपके पकौड़ों के मिक्सचर की। अब इसे कर दें साइड पर और रख दीजिए इसे। दूसरी तरफ अब हम बनाने लगे हैं अपनी कड़ी। तो कड़ी के लिए आपको मसाला जात और तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर। 1 बाय 1 रेसिपी के दौरान भी ये आपको बता दी जाएंगी। तो जनाब, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए कि चाहिए आपको क्या-क्या, कितना-कितना चाहिए, साथ-साथ आपको बताते जाते हैं। तो उसके लिए आपको दही नज़र आ रहा है, आधा किलो दही ले लिया है और आधा किलो दही की सबसे पहले हम बना लेंगे लस्सी। तो ब्लेंडर में पानी डाल दिया है और इसके अंदर आप अपना दही सारा डाल दें थोड़ा-थोड़ा करके। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दही में भी कैल्शियम है, बताया है कि हर सफ़ेद चीज़ में कैल्शियम होता है। और अब ये 2 खाने के चम्मच, ये जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं, ये भर के आपने बेसन इसके अंदर डाल देना है। इससे ज़्यादा या कम बेसन नहीं डालना, कड़ी की भी अपनी टेक्नीक होती है। ब्लेंडर में डालकर अब लस्सी को आपने अच्छे तरीके से बना लेना है। दूसरी तरफ चूल्हा ऑन कर दिया है और ये क्या रख दी है, हमने रख दी है अपनी प्यारी सी कढ़ाई, और उसमें हमने डाल लेना है ऑयल। आधा कप से भी कम ऑयल आपको चाहिए है इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल दें बारीक आपकी कटी हुई प्याज है। 1 अदद मीडियम प्याज ले ली थी। इसमें भी ये देखिए, ये प्याज चली गई इसके अंदर और प्याज को आपने नरम करना है। कड़ी के अंदर भी प्याज आपने ओवर ब्राउन नहीं करनी होती, ओवर कुक नहीं करनी होती। लेकिन ज़ाहिरी बात है, हर सब्ज़ी का अपना एक टाइम होता है कुकिंग, तो ये 4 से 5 मिनट तो लेती है ताकि अच्छे से नरम हो जाए। प्याज को आपने बहुत अच्छे से नरम कर लेना है, चम्मच इसमें हिलाते जाएं और ये देखें, ये हमारी प्याज जो है वो नरम हो रही है। जनाब, आज की रेसिपी में हो गया था हमारे साथ एक छोटा-सा सानेहा, तो आगे जाके आपको वो भी बताएँगे कि वो हमारे साथ कैसा हुआ है और फिर हमने उसको रिकवर कैसे कर लिया है, या वो रिकवर हुआ भी है या नहीं हुआ। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली ये जो आपके पुलाव हैं, ये आपकी बिरयानी है, ये सारी चीज़ें और कबाब हैं, ये सारे मुग़लों की तरफ से आए हैं, वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, उधर से शुरू हुए थे। और अब हमने सिर्फ़ इसके अंदर लहसुन डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के। इसमें हम अदरक नहीं डाल रहे हैं। लहसुन को आपने प्याज के साथ भून लेना है 2 मिनट तक अच्छे तरीके से, ताकि उसका जायका शामिल हो जाए बाकी अज्जा के अंदर, प्याज में और ऑयल में। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जी राजस्थानी है इसकी भी। और उसके बाद आप ये देखिए,
यहाँ तक आपने इसको भून लेना है। जब आप भून लेंगे तो उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के हमारे पास टमाटर थे, उनकी हमने प्यूरी बना ली थी, क्योंकि इस तरीके से टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाता है। टमाटर का छिलका उतार के आपने प्यूरी बनानी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि टमाटर का छिलका फिर मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा-सा पानी भी डाल दें, बर्तन साफ़ हो जाएगा इसके साथ-साथ, और ये थोड़ा नरम हो जाएगा आपका मिसाला। अब मिसाले को 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छे से भून लेना है। मिसाले की भुनाई करनी है, और मिसाले की भुनाई करते जा रहे हैं आप। ये देखिए कितना प्यारा मिसाला हो चुका है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसी बचपन में अम्मी सालन बना रही होती थी, और मिसाला जैसे ही हमें खुशबू आती थी, हम अपनी बची-कुची रोटी लेके पहुँच जाते थे कि अम्मी जी इसके ऊपर मिसाला रख दें और हमने खाना खाना है। जनाब ये देखिए, ये हमारे मसाला जात चले गए हैं। इसके अंदर आपको नमक चाहिए था 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे ले लिया था 1 टीस्पून, और अगर आप कम खाना चाहें या ज़्यादा तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें। हल्दी आधा चाय का चम्मच ले ली थी हमने। तो ये सारे मसाला जात हमने ले लिए थे। नमक, मिर्च, हल्दी ये सारा कुछ इसके अंदर चला गया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें और मसाले को दोबारा भूनिए। ये देखिए मसाला भुन चुका है काफ़ी अच्छी हद तक। थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल कर लेंगे, और यहाँ पे जी साइंस है कि अब हम पानी क्यों शामिल कर रहे हैं। केमिस्ट्री के लोग ज़रा गौर से सुनें, क्योंकि पानी ऑयल के अंदर हल नहीं होता, और हमने अपना ऑयल इसके अंदर से निकाल के उतार के बचा के रख लेना है। क्यों बचा के रखना है? और रेसिपी के लास्ट में आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला ऑयल हमने किधर इस्तेमाल करना था। देखें, जब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तो अब ऑयल चूँकि पानी में हल नहीं होता, तो ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा तो आपने एहतियात के साथ इस ऑयल को ऐसे आराम से, ताकि मिसाला ना आए, थोड़ा-थोड़ा सा करके सुकून से उतार लीजिए, आराम-आराम से, सब्र से। ये देखें गया, और ये आखिर में जो थोड़ा-सा मसाला बचेगा उसे वापस फिर डाल दें। जनाब इधर हो गया था हमारे साथ एक सानिया। सानिया क्या हुआ कि मोबाइल हमारा चलते-चलते गया रुक, और जहाँ पे हमने लस्सी मसाले के अंदर शामिल करनी थी वो वाली वीडियो हमारी कट गई है। इसीलिए बस आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि आपने देख ली है लस्सी, तो बस लस्सी डालने के फ़ौरन बाद ही दोबारा हमने वीडियो स्टार्ट कर ली है, और देखें कि ये लस्सी डाली जा चुकी है उस मिसाले के अंदर। ये कढ़ाई हमने दूसरे चूल्हे पे कर दी है शिफ्ट, और इधर कढ़ाई चढ़ा लिए है। इसमें हम बनाने लगे हैं पकौड़े। तो पकौड़ों के लिए ऑयल को आपने पहले से ही गर्म कर लेना है, और ये देखिए हमारी कुक जो है ना वो अपना हाथ रख के, और हाथ को ये नहीं करना कि हाथ ही फ्राई कर लेना है, आपने थोड़े डिस्टेंस से थोड़ा ऊपर से रख के चेक करें, और पहले छोटा सा पकौड़ा डाल के भी चेक कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालते हैं, और ये जा रहे हैं जी हमारे पकौड़े, और हमारे पकौड़े साथ साथ तैयार होते जाएंगे। और पकोड़े आपको अभी हम फाइनल फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, वो मज़ा बरकरार नहीं रहेगा, साथ साथ बनते जा रहे हैं। साथ दूसरे चूल्हे पे देखें कड़ी भी, इधर आधा घंटा लगेगा कड़ी को, ताकि वो अच्छे से थिक हो जाए। कड़ी कितनी थिक करनी है वो भी आखिर में आपको बताएंगे, कि इतनी भी थिक ना हो कि बस उसकी थिकनेस में पकोड़े जाएं और गायब हो जाएं, पता ही ना चले, और इतनी भी थिन ना हो। तो जनाब आपको दिखाते हैं, अब जो पकोड़े हमारे फ्राई हो गए थे, ये हो गए थे खूबसूरत से पकोड़े, और अब आपने कड़ी में 20 मिनट के बाद डाल देने हैं। जब 20 मिनट कड़ी को पकते हुए हो जाएं, उधर से पकोड़े भी बन गए, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब डालने के बाद आप कुछ कड़ी उठाएं, और इनके ऊपर भी ऐसे ऐसे डालते जाएं, और इसको पकाते जाएं। अब आ गया है जी हमारा कौन सी चीज़, हमारी बचत वाली चीज़, जो हमने शुरू में बचा के उतार के रख ली थी। बचतें काम आती हैं ना, तो ये है वो वाला ऑयल जो हमने उतारा था। अब इसका तड़का बनाएंगे। ज़ीरा डाल देना है आपने थोड़ा सा तड़के के लिए। कुछ ज़ीरा पहले हमने कड़ी में भी डाला था। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल रहे हैं हम, और उसके बाद मेरी फ़ेवरेट जा रही हैं जी तड़के के लिए गोल वाली सुर्ख मिर्चें, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। जनाब मिर्चों से मिर्चें जितनी भी आपकी फ़ेवरेट हैं, लेकिन बच-बचा के, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तड़के में ये इस तरह उछलना शुरू कर देती हैं जैसे बच्चे उछल रहे होते हैं, तो आपके मुँह पे आके लग सकती हैं। तो जनाब हमारी कड़ी इधर तैयार हो चुकी है। ये इसकी थिकनेस को आपने यहाँ से गौर से देखना है कि कितनी थिकनेस है। बाद में कुछ कड़ी पकोड़े भी पी लेते हैं, तो ज़्यादा अगर आप थिक कर लेंगे ना, तो आखिर में सिर्फ पकोड़े ही नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पी जानी है वो सारी कड़ी। इसलिए थोड़ी मीडियम सी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ना ही तो आपने पानी रखना है, और ना ही आपने उसे बहुत ज़्यादा थिक बना देना है।
तो ये देखें जी जनाब, अब हमने तड़का तैयार कर लिया है और हमारा जा रहा है तड़का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा फ़ेवरेट सीन है ये जब तड़का लगता है। खूबसूरती तो देखें, जायका तो देखें, रंग तो देखें, जायका नहीं दिख सकता आपको यकीनन, जायका जब आप बनाएँगे तो तब आएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हमारी काविश को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।